हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम बनाएंगे प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। सो आपने यूजर से एक नंबर लिया है और आपको उसके फैक्टर्स को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। फैक्टर्स होते क्या है? फैक्टर्स होते हैं जिससे आपका नंबर डिविजिबल हो। अगर आपके पास एक नंबर है 10, तो उसका फैक्टर होगा 1, 2, 5 एंड 10। वन और खुद तो हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज हर नंबर अपने आप से और वन से डिविजिबल होता ही होता है, तो वो तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे। उसके अलावा हमें बीच में आने वाले सारे नंबर्स से डिवाइड करके देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो फैक्टर है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है। राइट? सो अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 10, तो मैं क्या करूंगी? मुझे एक लूप चाहिए होगा जो कि 1 से लेकर 10 तक काम करे। ठीक है? सो आई नीड अ लूप जो 1 से लेकर 10 तक चले और हर बार क्या देखे कि जो मेरा नंबर है वो इन चेंजिंग नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो वो पहले देखे कि 10 1 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है? मतलब 10 mod 1 0 देता है, तो वो डिविजिबल है, वो तो ऑब्वियसली होगा, तो वो 1 को प्रिंट कर देगा। फिर वो चेक करेगा कि क्या 10 2 से डिविजिबल है। हाँ है, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करोगे तो हाँ, 0 रिमाइंडर आता है, तो 5 इज अ फैक्टर, प्रिंट हो जाएगा। 6 इज नॉट अ फैक्टर, 7 इज नॉट अ फैक्टर, 8 इज नॉट अ फैक्टर, 9 इज नॉट अ फैक्टर, 10 इज अ फैक्टर, तो हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एक लूप जो कि 1 से लेकर नंबर तक जाए। ठीक है? दूसरा, इनसाइड द लूप आपको कंडीशन चेक करनी है कि नंबर आपका उस चेंजिंग नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो फैक्टर है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो अगर डिविजिबल है तो हम उस नंबर को प्रिंट कर देंगे एज अ फैक्टर, और अगर वो डिविजिबल नहीं है तो हम उस नंबर को प्रिंट नहीं करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है? सो सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कि आप प्रोजेक्ट लगाओगे क्या, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम लिखते हो। तो अब मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर है कि मुझे अगर किसी चीज के फैक्टर्स निकालने, तो मुझे 1 से लेकर उस नंबर तक उसे बार बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जहां पर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जहां पे वो उससे प्रॉपरली डिविजिबल है, वहां पर हम उस नंबर को एज अ फैक्टर प्रिंट कर देंगे। और जब डिविजिबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। सो दैट इज योर सिनेरियो ऑफ दिस नंबर थिंग। ठीक है? सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं अब। सो कोड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर यूजर से एक नंबर करवा लेंगे। सो वेरिएबल्स क्या चाहिए होंगे मुझे? एक तो मेरा नंबर चाहिए, और एक मुझे चाहिए लूप चलाने के लिए कोई भी वेरिएबल। आप उसका जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, है ना? हम टिपिकली क्या दे लेते हैं? आई। तो हमने भी वही ले लिया। फिर हमने यूजर से पूछ लिया कि भाई आप नंबर बताइए क्या है। नंबर लेने के बाद हम लूप लगाएंगे। सो लूप क्या होना चाहिए? लूप होना चाहिए जो कि 1 से शुरू हो। सो आई शुरू होगा 1 से। कहाँ तक जाएगा? नंबर तक। तो आई लेस देन इक्वल टू नम, और आई हर बार 1 से आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर आपका नंबर 15 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक चलेगा। अगर नंबर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा। सो जो भी आपका नंबर होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उस नंबर तक हमारा लूप जो है वो चलने वाला है। और उसके अंदर हमें ये देखना है कि अगर हमारा नंबर इस चेंजिंग आई से डिवाइड हो जाता है, अगर डिविजिबल है, तो मतलब वो नंबर उसका फैक्टर है। सो फैक्टर इज परसेंटेज डी, और यहाँ पर आप आई को प्रिंट करा सकते हो। सिंपल हो गया। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमने इसको रन किया। इसको हमने रन किया तो हमारे पास यहाँ पर मैंने एंटर किया, लेट्स से 32। सो 32 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16 32। बट ये कैसे प्रिंट कर रहा है? फैक्टर इज, फैक्टर इज, फैक्टर इज। तो आप नहीं चाह रहे हो कि ऐसे प्रिंट हो, आप चाहते हो फैक्टर्स ऑफ 32 आर, और फिर एक ही बार सारे फैक्टर्स प्रिंट हो जाए। सो एक चीज आप लूप्स में हमेशा याद रखोगे कि जो स्टेटमेंट लूप के अंदर होती है वो बार बार रिपीट होती है। लेकिन अगर आप फैक्टर्स ऑफ नंबर आर एक ही बार प्रिंट कराना चाहते हो, सो दैट हैज टू कम आउटसाइड द लूप। तो हम यहाँ प्रिंट एफ में लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ परसेंटेज डी आर। फैक्टर्स ऑफ परसेंटेज डी आर। नेक्स्ट लाइन पे आपको फैक्टर्स दिखाने हैं। वैसे तो न्यू लाइन हमने नीचे भी दिया हुआ है, तो ठीक है, बहुत है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने नम शो कर दिया। दिस लाइन आई हैव रिटन आउटसाइड द लूप, तो ये एक ही बार प्रिंट होगी। अब एक बार वो मैसेज आ गया है फैक्टर्स आर, तो हमें ये लाइन नहीं चाहिए फैक्टर्स, हम सिर्फ नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने बैक स्लैश एन परसेंटेज डी आई कर दिया।
तो ये लाइन एक बार प्रिंट होगी और फिर ये बार बार। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर भी हुआ जैसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, तो भी दो ही फैक्टर्स तो प्रिंट होंगे ही ना हर नंबर के। लाइक अगर आप अभी 13 भी एंटर कर देते हो तो वो प्रिंट करेगा फैक्टर्स ऑफ 13 आर 1 एट 13। ठीक है। और अगर आप कुछ और नंबर एंटर करते हो, लेट्स से यू एंटर 50, तो 50 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 5 10 25 50। सो इट्स प्रिंटिंग फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अगर आप कुछ और बड़ा नंबर एंटर कर देते हो तो नंबर के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। मैंने एंटर कर दिया 4532, तो ये सारे उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी गेट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। सो हम डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते करते हम चेक करते जा रहे हैं, जहां पर डिविजिबल होगा वो फैक्टर है, जहां डिविजिबल नहीं है वो फैक्टर नहीं है। ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, ये जो प्रोग्राम है आप खुद से बनाकर देखेंगे। ठीक है। आप ट्राई कीजिए। आप इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर की एक बेसिक कंडीशन होती है कि उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। वी हैव ओनली टू फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स को प्रिंट तो करा रहे हैं। आप एक कोड कर सकते हो जिसमें आप काउंट करके देखो कि कितने फैक्टर्स हुए। अगर एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हुए तो आप कह सकते हो कि नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। और अगर दो से कम या ज्यादा फैक्टर्स हुए तो नंबर प्राइम नहीं है। सो ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिए। ठीक है। और फैक्टर्स डॉट सी के नाम से मैंने इसको गिटहब पे सेव कर दिया है। तो इन केस यू एवर वांट टू गेट द कोड, कभी चाहिए जल्दबाजी में या आपका नहीं हो रहा है, यू वांट टू मैच विद माय कोड, तो आप यहाँ गिटहब लाइब्रेरी से जाकर अपना कोड उठा सकते हो। सो गिटहब क्या है, एईसी हाइफन टेक सी प्रोग्राम्स। ठीक है। इसमें आपको मिल जाएंगे सारे। सो एईसी टेक सी प्रोग्राम्स में यू विल गेट ऑल द सी प्रोग्राम्स। ऐसे ही हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस की रिपोजिटरीज भी है। ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया है। सो अब आप प्राइम नंबर ट्राई कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए जाने से पहले, बहुत जरूरी है भाई, समझ आया है तो लाइक बनता है ना। तो अगर समझ आया है तो एक लाइक जरूर करके जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी बोलो लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू गिव आई एम गिविंग यू आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ कंटेंट फॉर कोडिंग। ठीक है। इन द मोस्ट इजीएस्ट वे, सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि आप इसको दूर तक पहुंचा सके। सो उसके लिए प्लीज शेयर विद एज मेनी फ्रेंड्स, एज मेनी जूनियर्स जो भी कोडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है बिल्कुल स्क्रैच से। सो डू शेयर विद देम एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रोग्राम।